गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो तीन बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, उसको हम लेके आए हैं। तो चलिए आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। डोज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन यूज इन पीपीएच। जो पीपीएच का कंडीशन होता है उसमें ऑक्सीटॉक्सिन का डोज कितना दिया जाता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि पीपीएच किस कंडीशन में पीपीएच जो है किस कंडीशन में देखा जाता है। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड का लॉस होता है वो होता है 20 से लेके 80 ml तक, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरेज पूछा जाता है तो वो होता है 35 ml। नॉर्मल डिलीवरी का अगर हम बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्लड का लॉस होता है वो 500 ml होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी में 500 से ज़्यादा ब्लड लॉस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपीएच की कंडीशन बोलते हैं। मोर देन 500 ब्लड लॉस होता है तो उसको हम बोलते हैं पीपीएच की कंडीशन। अगर सिजेरियन सेक्शन में देखा जाए तो सिजेरियन सेक्शन में क्या होता है, अगर 1000 ml ब्लड लॉस होता है, अगर मोर देन 1000 ml हो तो उसको हम बोलते हैं पीपीएच की कंडीशन। अगर सिजेरियन सेक्शन में पीपीएच का कंडीशन आ जाए तो समझिए कि 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब इस तरह से इस कंडीशन में अगर ब्लड लॉस जो है ज़्यादा हो रहा है तो इसके अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं उससे इसके अंदर ऑक्सीटॉक्सिन देने के बाद ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्शन का काम जो करती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ करती है, मायोमेट्रियम में। कहाँ करती है कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम में। और ये मायोमेट्रियम कहाँ पाया जाता है, तो ये मायोमेट्रियम हमारा यूट्रस में पाया जाता है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, डोज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन का डोज हम कितना देते हैं पीपीएच में, तो हम 5 से लेके 10 तक इंटरनेशनल यूनिट देते हैं पीपीएच के कंडीशन में। तो हमारा सही आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाइल स्टोरेड इन विच ऑर्गेन। जो वाइल है वो किस ऑर्गेन में स्टोर होता है। तो चलिए पहले हम इसको फिगर से देख लेते हैं। ये क्या है, ये हमारा डायग्राम किसका है, लीवर का है। ये क्या है, ये लीवर है, और ये क्या है, गोल ब्लैडर हमारा है। इसको बोलते हैं वाइल प्रोडक्ट। तो जो वाइल प्रोडक्ट है वो कहाँ होता है स्टोर, तो जो वाइल प्रोडक्ट है वो लीवर में स्टोर होता है। तो हमारा आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन इसका सिंथेसाइज कहाँ से होता है, फॉर्म कहाँ से होता है, तो वो गोल ब्लैडर से होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इससे और क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच ऑर्गेन वाइल फॉर्म्ड। जो वाइल है लीवर का वो कहाँ से फॉर्मेशन होता है, उसका सिंथेसाइज कहाँ से होता है, तो वो होता है गोल ब्लैडर से। उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुड स्टार्ट फ्लोइंग बर्थ। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसकी कितने देर बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ टाइम नहीं पूछा है कि कितने टाइम नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कि कब देता है। तो यहाँ दिया हुआ है एज आफ्टर बेबी इज बॉर्न। तो सबसे पहले उसमें ये भी पूछता है कि विदिन 30 मिनट्स, या फिर ये भी दिया रहेगा कि विदिन 4 आवर्स। जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो ये नॉर्मल डिलीवरी का है और ये सिजेरियन सेक्शन का है। तो नॉर्मल डिलीवरी में विदिन 30 मिनट्स भी आता है सही, और एज आफ्टर बेबी इज बॉर्न तो ये भी आता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा होगा बी इज़ द राइट आंसर, सुन आफ्टर बेबी इज बॉर्न। अगर वो सिजेरियन सेक्शन में रहता तो ये ऑप्शन में दिया रहता 4 आवर्स। तो ये सिजेरियन सेक्शन का है और ये नॉर्मल डिलीवरी। इसके जगह 30 मिनट्स भी दिया जा सकता है, तो 30 मिनट्स भी सही आंसर ही होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रिंगिंग इन द ईयर्स इज नोन एज। जैसे कि हमारे ईयर में रिंगिंग होता है, उसको और हम किस नाम से जानते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, तो उसको हम टिनिटस बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी कॉज। आयोडीन की कमी से कौन सा
बीमारी होता है तो वो होता है ग्वाइटर। तो हमारा आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। अब यहाँ पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है जो लीवर होता है, लेकिन इससे बहुत दो क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्या पूछा है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लेकिन इसको हम क्या बोलते, इसको और एक नाम से जानते हैं जो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। लीवर ही उसका आंसर होगा, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन। क्या होगा, इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन। तो इससे ये सिर्फ पूछा है ग्लैंड, अगर इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन पूछेगा तो यही होगा। अब स्किन क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जो स्किन हमारा होता है वो होता है सबसे, क्या होता है, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ये सिर्फ क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और ये जो लीवर है वो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, और स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन सिर्फ होता है। और स्मॉलेस्ट ऑर्गन और स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये दोनों क्या होता है, तो वो होता है पीनियल ग्लैंड। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट्स है वो कौन सा विटामिन उसमें पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा बी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।